पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अगला एक्शन क्या होगा, इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें भारत क्या कर सकता है और किस तरह के एक्शन की उम्मीद है, ये सब आपके सामने साफ हो जाएगा। पहलगाम में हिंदुओं पर हमले के बाद सरकार ने तो ये नहीं बताया कि एक्शन क्या होगा, लेकिन संकेत मिलने लगे हैं। अब से कुछ देर पहले दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हो रही है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कैबिनेट सचिव और रक्षा सचिव भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सीसीएस को आतंकी हमले और हमले के बाद की स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। पीएम मोदी आज सुबह सऊदी अरब का दौरा बीच में ही खत्म कर वापस दिल्ली लौट आए। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और एयरपोर्ट पर ही पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद फिर 2 घंटे तक पीएम मोदी को उन्होंने एक एक कर सारी डिटेल जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बैठक की और पहलगाम में उस जगह का दौरा किया जहां कल आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान के साथ 2.5 घंटे तक लंबी बैठक की। बैठक के बाद सेना ने कहा कि वो जवाब देने के लिए तैयार है। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री का बयान आपने सुना। सीसीएस की बैठक हो रही है। सीसीएस की बैठक पर ही बात करने के लिए हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष के पॉलिटिकल एडिटर अमोद राय मौजूद हैं। हमारे साथ महराज भी श्रीनगर से जुड़े हैं, लेकिन सीधे पहले अमोद का रुख करते हैं। अमोद, प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब में थे वहां से भी वो लगातार संपर्क में थे गृह मंत्री के। गृह मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को इससे पहले अजीत डोभाल ब्रीफ कर चुके हैं, दिन में जो बैठक हुई उसको लेकर भी। लेकिन सीसीएस की बैठक को इस वजह से अहम माना जा रहा है क्योंकि यहां पूरी रणनीति तय होगी कि दरअसल क्या होगा भारत का अगला कोर्स ऑफ एक्शन। बिल्कुल सुमेरा, देखिए गृह मंत्री जब यहाँ इंटर कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास पर तो उनके हाथ में एक मोटी सी लाल रंग की फाइल थी, जो आपको तस्वीरों में भी दिख रहा होगा। वो लाल रंग की जो मोटी सी फाइल है उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ गृह मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने इस घटने के बारे में पूरा तफसील से बताया है, एक एक चीज़ बताया है और जो जानकारियाँ इकट्ठी हुई हैं अब तक उसके बारे में सीसीएस में वो ब्रीफ कर रहे हैं। अभी भी बैठक चल रही है। अब इस बैठक में सारी घटनाओं को जानने के बाद प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके सहयोगी मिलकर ये तय करेंगे कि आगे भारत को किस तरह से बढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से इंडिकेशन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में दिया है वो साफ तौर पर ये इंगित करता है कि इस घटना का तार सीमा पार यानी सरहद पार से जुड़ा है। पाकिस्तान का इसमें कहीं न कहीं रोल हो सकता है, जो एक बड़ी जानकारी राजनाथ सिंह के भाषण से मिली, उनके बातों से मिली। लेकिन अब भारत का रुख क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और 10 से 15 सूत्रीय जो एजेंडा बनेगा उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और देश में जो एक तरह से अभी सौरों का माहौल है, एक दुख का माहौल है, उसको कैसे लोगों के एक क्षुधा को, लोगों के एक मन की पिपासा है उसको कैसे कम किया जाए, लोगों में एक जो आक्रोश है उसको कैसे कम किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर इसमें निर्णय लिए जाएंगे। निश्चित तौर पे थोड़ी देर में तकरीबन जब बैठक ये खत्म होगी उसके आधे घंटे बाद कुछ जानकारियां बाहर आएंगी कि
क्या क्या फैसले लिए गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से देश में नाराज़गी और दुख है लोगों के मन में, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कुछ बड़ा निर्णय लेने जा रही है। ये बात साफ तौर पे प्रधानमंत्री के ट्वीट से भी आप समझ सकती हैं, गृह मंत्री ने भी जो 2-3 बार ट्वीट किया उससे आप समझ सकती हैं, और जिस तरह से आज रक्षा मंत्री ने कहा उससे भी समझ सकती हैं। जी हाँ, सरकार का रुख क्या रहने वाला है अमोद, वो किसी हद तक साफ हो रहा है। प्रधानमंत्री के रुख से भी, गृह मंत्री के रुख से भी और रक्षा मंत्री के बयान से साफ हो रहा है। लेकिन इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन दिल्ली में CCS की बैठक हो रही है, फ्यूचर एक्शन प्लान तैयार हो रहा है।